Sing that shit. Shit. नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अभिज्ञान पर। आज जिस महान भक्त की रचना हम पढ़ने वाले हैं, उन जैसा होना असंभव सा है। हम भारतीय सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ऐसे में यदि हमारी श्रद्धा किसी और धर्म के आराध्य के प्रति समर्पण भाव प्रदर्शित करे, तो उसमें क्या आश्चर्य है। हम ऐसे ही अद्वितीय रचनाकार व भक्ति के रस की खान समान रसखान की बात करेंगे। उनकी सवैया पढ़ेंगे। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण वाला भाव इस रचना में दिखाया है। हिंदू संस्कृति के अनुसार 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं, अर्थात हमेशा हमें मनुष्य योनि मिलेगी ये संभव नहीं है। हो सकता है अगले जन्म में हम पशु हों या पक्षी हों। तो ऐसे में रसखान जी सोचते हैं, यही कामना करते हैं कि अगले जन्म में वे किसी भी रूप में पृथ्वी पर आएँ, जिस भी रूप में पृथ्वी पर आएँ, वृंदावन जैसे धाम ही उनको प्राप्त हो, जो कि कृष्ण जी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा वृंदावन में आज भी कृष्ण जी हैं, ऐसा सब सोचते हैं भक्तगण। वृंदावन के कण कण में कृष्ण जी का वास है, ऐसा हर कोई सोचता है। वे हर जन्म में कृष्ण जी का सामीप्य चाहते हैं। कृष्ण की हर वस्तु से उनको प्रेम है और वो संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तुओं का भी त्याग उनके लिए करना चाहते हैं, उनके वस्तुओं के लिए करना चाहते हैं। चाहे वे कान्हा की वेशभूषा हो या उनके और कोई वस्तु जो उनकी पसंदीदा वस्तुएं हैं, कोई रमणीय स्थल हो, इतना तक कि वहाँ की कटीली झाड़ियाँ भी उनको अति प्रिय हैं। उन समान सुख उनके लिए और कोई भी नज़र नहीं आता। इतना समर्पण भाव अन्यत्र कहीं भी मिलना नामुमकिन जैसा है। जिसमें छोटे से छोटा सुख जो कृष्ण जी से जुड़ा हो, वो सारे सुखों से बड़ा है। कोई भी बहुमूल्य वस्तुएं उसके आगे निष्क्रिय हैं, बेकार हैं। ये आप देखेंगे उनकी सवैया में। रसखान जी की रचना से पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में पिहानी भारत में हुआ था। वो इस्लाम धर्म से थे। हिंदी के कृष्ण भक्त रसखान तथा रीति कालीन के मुक्त कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त का मतलब होता है कि ऐसे कवि अपने स्वच्छंद स्वभाव को से कविता लिखते हैं। अत्यंत इनका महत्वपूर्ण स्थान इसमें बना हुआ था रीतिकालीन कवियों में। विट्ठल नाथ जी जो थे वो उनके गुरु थे और इनके लिए एक छोटी सी कहानी प्रसिद्ध है कि रसखान के जो एक मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र, उन्होंने कृष्ण जी के यानी श्रीनाथ जी के रूप में उनका चित्र दिखाया था कि और इसके अलावा उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन भी किया था और जिसके फलस्वरूप कृष्ण जी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया और वो अनन्य भक्त उनके बाद में बन गए थे। उनकी भक्ति को देखकर ही विट्ठल नाथ जी ने उनको अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया था। वे बल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान भी कहा गया है और रस की खान कहने के दो कारण हैं। एक तो भक्ति रस के होने की वजह से इनको रसखान कहा गया। दूसरा, भक्ति और श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता इनकी रचनाओं में मिलती है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार ब्रह्म दोनों स्वरूपों के वो पूजा करने वाले हैं। वो श्रद्धानत रहते हैं दोनों स्वरूपों के लिए, निर्गुण हो चाहे वो सगुण भक्ति धारा। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं, यानी जैसी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उसमें सारी लीलाओं का वर्णन किया है। जो प्रचलित रही हैं वो इस प्रकार होंगी: बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला, प्रेम बाटिका और अंतिम रचना और सबसे प्रसिद्ध रचना जो थी वो सुजान रसखान थी। सुजान रसखान से ही सवैये लिए गए हैं। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि स्थल अभी भी स्थापित है, जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। ये उनका समाधि स्थल है। मशहूर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म के भक्तों के लिए, जो हरि भक्त थे, उनके लिए एक वक्तव्य कहा था: इन मुसलमान हर जनन पर कोटिन हिंदू बारिये, यानी एक मुसलमान जो हिंदू
भक्तों से करोड़ों की संख्या में हिंदू भक्त रख लिए जाएं, उस पर एक मुसलमान ऐसा भारी है जो हरि का भक्त है, यानी कृष्ण जी का भक्त है। रसखान के लिए उन्होंने ये वक्तव्य कहा था, यानी रसखान का नाम उन सर्वोपरि इन भक्तों में माना जाता है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। रसखान का प्रमुख ने वास्तविक नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म अंतरजाल पर उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533, अंतरजाल का मतलब बहुत सारे मतभेद हैं उनके जन्म से रिलेटेड, ईस्वी कौन सी रही, कहाँ पर जन्म हुआ, इसमें अभी भी मतभेद पाए जाते हैं। ये कई सारी सनें यहाँ पर दिखाई गई हैं और उसमें मतभेद रहा है। यहाँ तक कि उनके जन्म के स्थान के लिए भी बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग उनको पिहानी का तो मानते हैं, लेकिन उसको कहते हैं दिल्ली के समीप है, तो कुछ लोग पिहानी को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से संबंधित मानते हैं। माना गया है कि इनकी मृत्यु से सन 1628 में वृंदावन में हुई। बाद में ये वृंदावन में ही बस गए थे। यह भी बताया जाता है कि रसखान ने भागवत यानी श्रीमद् भागवत का अनुवाद भी फारसी भाषा में किया था। इनका मूल रूप से भाषाएं फारसी और हिंदी थी और संस्कृत का भी इनको ज्ञान था और ब्रज भाषा में भी इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। चलिए रसखान कृत सवैये का भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये गीतापूर्ण है इसलिए इसे काव्य पाठ की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप सब भी इसे गुनगुना कर याद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह याद करना आसान भी होता है और प्रस्तुतिकरण भी स्वाभाविक सा लगता है। तो इन पंक्तियों में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से रसखान जी कहना चाह रहे हैं कि हमारा अगले जन्म पर कोई वश नहीं होता, तो जो भी जन्म जिस तरह का भी जन्म वो लेंगे हर हाल में वो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित जगह है। तो पहली पंक्ति देखिए, मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य के रूप में जन्म लें तो रसखान हर हाल में ब्रज में ही, ब्रज और गोकुल में ही बसना चाहते हैं और उन्हीं गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं जिनके बीच कृष्ण जी कभी रहते थे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीन मछारन। इस पंक्ति से आशय यह है कि अगर उनका जन्म अगले जन्म में पशु के रूप में होता है तो वो उसी गायों के बीच में रहना चाहते हैं जो नंद की गाय थी। और वो बस मेरो का मतलब ये है कि उन किसी का भी अगले जन्म पर कोई बस नहीं होता, तो वो उन्हीं नंद की धेनु के बीच में रहना चाहते हैं जिनको कृष्ण जी कभी चराया करते थे। नेक्स्ट पंक्ति, पाहुनु हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पाहन का मतलब होता है पत्थर, और यहाँ पर गिरिराज पर्वत का जिक्र किया गया है। आप सभी को पता होगा कि कृष्ण जी ने जब ब्रज पर इंद्र जी का कोप बरसा था, यानी पानी के रूप में बहुत तेज बारिश हुई थी, तो उस समय कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठाकर, गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाकर पूरे ब्रज की रक्षा की थी। ऐसे में रसखान जी कह रहे हैं कि अगले जन्म में अगर वो पत्थर के रूप में पैदा होते हैं तो भी वो उसी गिरिराज का पत्थर का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर्वत का, जिसको पुरंदर मीन्स इंद्र है। इंद्र की वजह से हरि ने यानी कृष्ण जी ने छत्र की तरह छाया देकर पूरे ब्रज की रक्षा की थी। जो खग हो अर्थात अगर वो पक्षी रूप में जन्म लें तो भी वो उसी कालिंदी का मतलब यहाँ पर यमुना नदी से है, और यमुना नदी के करीब कदम का पेड़ रहता था जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। उसी कालिंदी के नजदीक कदम की डाल पर ही वो अपना बसेरा करना चाहते हैं, यानी वहां पर घोंसला बनाकर उसमें बसना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कृष्ण जी से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव रसखान जी का नजर आएगा कि उनको उनकी हर वस्तु अधिक बहुमूल्य प्रतीत हो रही है। संसार की सारी चीजें उनको बेकार लग रही हैं, कृष्ण जी की वस्तुओं को वो ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और ये बताने के लिए कि वो किस पर क्या निछावर कर देंगे, हर पंक्ति में यही दिखाने का प्रयास किया है।
या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। इन दो पंक्तियों से आशय स्पष्ट हो रहा है। लकुटी और कमरिया, लकुटी मीन्स होता है लाठी और कमरिया जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कंबल, जो कि ग्वाले लाठी और कंबल को रख कर लेकर साथ में गायों को चराने जाया करते थे। ठीक उसी वेशभूषा में कृष्ण जी भी गायों को चराने जाते थे। यानी उनकी प्रसिद्ध, उनसे जुड़ी हुई ये दो वस्तुएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। उन दोनों वस्तुओं के लिए रसखान जी कह रहे हैं कि उनको अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाता है तो भी उसको वो उन दोनों चीज़ों के लिए निछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए वो तीनों पुर का जो राज है वो भी बेकार है उन दोनों वस्तुओं के लिए। अगली पंक्ति में लिखा हुआ है आठों सिद्धि। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां होती हैं। ये बहुत तपस्या करने के बाद ऋषियों को प्राप्त होती हैं, लेकिन इनका सुख भी वो नंद के गाय के आगे बेकार समझते हैं। ये उनके लिए सुख के नहीं है, बल्कि वो नंद के गाय चराना ज्यादा पसंद करेंगे, ये दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। उनके लिए ये सिद्धियां और निधियां सब बेकार हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। रस खान कबोइन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अब रसखान जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण जी से जुड़ी हुई जितनी भी उन्होंने स्थल देखे हैं वहाँ पर वृंदावन में, उन स्थलों को देखने के बाद हमेशा के लिए रसखान जी चाहते हैं कि वो अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमेशा वो इन अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ब्रज के वन अर्थात वहाँ पर अगर जंगल हैं तो वो भी उनको बराबर देखना है, यानी वो वहीं पर रहना चाहते हैं। बाग देखना चाहते हैं, तड़ाक का मतलब होता है तालाब, तो उन्हीं चीज़ों को वो देखना चाहते हैं जो कृष्ण जी से संबंधित हैं, जहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएं की थी या रास लीला की थी, उन्हीं चीज़ों को वो लगातार निहारता रहना चाहते हैं। कोटि के कलदोत का मतलब यह है कि करोड़ों के महलों का त्याग कर देंगे वो। करील के कुंजन का मतलब यह है कि करील होता है कटीली झाड़ियाँ और कुंजन मतलब वृक्षों का ग्रुप। तो इन चीज़ों के लिए जो वृंदावन की कटीली झाड़ियाँ भी हैं वो भी उन्हें मंजूर हैं। उसके लिए वो महलों के सुखों का त्याग करना चाहते हैं। करोड़ों महल हो उनके पास हों, सोने के महल हों, लेकिन वो उन सब को त्याग कर देंगे। किन चीज़ों के लिए? वृंदावन के कुंजों के लिए, या वृंदावन की कटीली झाड़ियाँ भी उन्हें इस चीज के अपोजिट में मंजूर हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां आपस में खिलवाड़ कर रही हैं। एक गोपी जो है वो कृष्ण जी का रूप धारण करने का प्रयास कर रही है और उसमें उसने कुछ शर्तें लगा रखी हैं कि वो सारा रूप धारण करेगी परंतु एक काम नहीं करेगी। अब पंक्तियों से आप समझिए कैसे। मोर पखा सिर पर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। इसका मतलब ये है कि वो मोर पंख, कृष्ण जी का एक पहचान चिन्ह है कि वो मोर का पंख सिर पर लगाते हैं मुकुट की तरह। तो सखी कह रही है अपनी गोपियों से, मैं तुम्हारे कहने से सब कुछ करूंगी, उनमें मोर पंख जो है अपने सिर पर रखूंगी और गुंज की माल अर्थात फूलों की माला भी गले में पहनूंगी जो कि कृष्ण जी पहनते हैं। जिस तरह की ओढ़ी पीताम्बर लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, अर्थात जिस तरह से कृष्ण जी पीताम्बर पहनते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, वैसे वस्त्र भी धारण करूंगी। लकुटी लेकर यानी लाठी को लेकर गायों के पीछे और ग्वालों के साथ इधर उधर मैं फिरूंगी, अर्थात गाय चराने भी जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सॉन्ग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। इसका मतलब है कि जैसा रसखान जी कह रहे हैं, जैसा आप सब कहोगे, जो तुम लोगों को अच्छा लगेगा वो सब करने को मैं तैयार हूँ, अर्थात सारे स्वांग करूंगी। स्वार का मतलब एक तरह से अभिनय करना होता है कि किसी का अभिनय करना,
तो कृष्ण जी का अभिनय ये कर रही हैं, उसी को स्वांग कह रही हैं, नाटक जैसा कर रही हैं, सारे वस्त्र और सब कुछ उनकी जैसी वेशभूषा धारण कर रही हैं, तो सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, इसका मतलब जो मुरलीधर अर्थात कृष्ण जी ने जो मुरली को अपने अधरों पर रखा है, अधरों का मतलब होठों पर रखा है, उस मुरली को वो अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। फिर से अंतिम पंक्ति देखिए, या मुरली मुरलीधर, यानी यहाँ पर एक ही शब्द दोबारा रिपीट हो रहा है और आगे भी, और इसमें ये कहने का प्रयास किया है कि जो मुरली कृष्ण जी अपने होठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को हम लोग अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। सब कुछ करने को वो तैयार हैं, पूरी वेशभूषा धारण करेंगे, परंतु सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी जिसे कृष्ण जी अपने होठों पर रखकर बजाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं, और ईर्ष्या करने का कारण ये है कि वो उस मुरली को सौतन के समान मानती हैं। वो ये सोचती हैं कि इस मुरली की वजह से कृष्ण जी हम लोगों से दूर हैं, और ये मुरली जो है वो उनके अत्यधिक करीब है, बहुत नजदीक है, इसलिए उससे वो ईर्ष्या जैसा करती हैं, घृणा करती हैं। इन पंक्तियों से ये स्पष्ट होता है कि जिसके प्रति हमारा प्रेम भाव होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी और कोई अगर निकट संबंधी कोई नजर आता है तो उससे हम ईर्ष्या भी करने लगते हैं। इन पंक्तियों में कृष्ण जी कितने आकर्षक हैं और उनसे कैसे लोग मनमोहित हो जाते हैं, कैसे वो अपने आगे सबको मोह लेते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा। श्री कृष्ण देवी लक्ष्मी को भी आकर्षित कर लेते हैं, जो जगत के स्वामी कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा आकर्षक माने जाते हैं, जैसे कि उन जैसा कोई भी सुंदर, धनी, शक्तिशाली, यशस्वी, ज्ञानी और त्यागी कोई भी नहीं माना जाता है। वो हर ऐश्वर्य के स्वामी माने जाते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब लोग वहाँ के गोप और गोपियाँ आकर्षित हो जाते थे और उनकी मुरली की धुन सुन के मनमोहित होकर, एकदम मुग्ध होकर, सब कामों को छोड़कर वो उनकी तरफ दौड़े चले जाते थे। इस सब का प्रदर्शन यहाँ पर नजर आएगा कि गोपियाँ इस बात से खुश भी हैं और दूसरी तरफ वो ये भी दिखाना चाहती हैं, थोड़ा सा ताना सा मारना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि आपकी मुरली इतनी ऐसी मुरली है कि उसकी धुन सुनकर हम सब काम छोड़ देते हैं, अपनी सुध बुध खो देते हैं, और ऐसी मुरली की धुन हम सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो कानों पर उंगली रख लेंगी और उसकी धुन नहीं सुनेंगी, ऐसा वो कहती हैं। लेकिन अंतिम पंक्ति में जाके आपको पता लगेगा कि वो फिर भी अपनी इस बात को भूल जाएंगी और मोहित होकर खिंची चली जाएंगी, क्योंकि उनसे उनकी मुस्कान, उनसे कृष्ण जी की मुस्कुराहट देखकर वो अपने आप ही मुग्ध सी हो जाती हैं, सुध बुध खो देती हैं। यही इन पंक्तियों का आशय है। स्पष्टतया अब समझ में आएगा आपको जब भावार्थ इसका मैं बताऊंगी। कानिन दे उंगरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, यानी कान में वो उंगली रख लेंगी, कानों में आवाज मुरली की जाने नहीं देंगी। कब? जब मुरली की धुन धीमी धीमी मंद गति में बज रही होगी। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उसकी आकर्षक मुस्कुराहट के सामने सब लोग सुध बुध खो देते हैं, ये स्पष्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए गोपियां अपने कानों पर उंगली रखकर कानों को बंद कर देने वाली बात यहाँ पर कह रही हैं। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं सो गए हैं। अब एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी यहाँ पर, जब कृष्ण जी मुरली बजाना शुरू करते थे तो पूरे ब्रजवासी जो थे एक दूसरे को पुकार कर इकट्ठा कर लेते थे, और इकट्ठा करके सब लोगों को उधर लेके जाने की बात करते, तो कुछ लोग अपने सब कामों को छोड़कर उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। ऐसे में सिर्फ वहाँ के मनुष्य ही नहीं, ग्वाल बाल ही नहीं, बल्कि वहाँ के जो पशु और पक्षी होते थे वो भी अपने आप सब छोड़ छाड़ के भागने के लिए तैयार रहते थे। इस पंक्ति में यही बात दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही मुरली की धुन सुनेंगी तो मुरली की धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी चढ़कर गाने लगती हैं और उस तरफ जाने लगती हैं। अट्टा का मतलब यहाँ पर अटारी से है, और अटारी का मतलब छत होता है, यानी ऊंची ऊंची चीजों को लांग लांग कर वो कृष्ण जी के समीप जाने लगती हैं। तो ऐसे में ग्वालिन कह रही है, सखियां कह रही हैं कि हम उस तरफ चाहे गाय जाए तो जाएं,
लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, उस मोहनी तान को सुनने के लिए हम उधर नहीं जाएंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कि तुम समझे है। मतलब चाहे कितने भी लोग, तेरी मतलब होता है बुलाना, पूरे ब्रज के लोग, सिगरे मतलब सभी ब्रज के लोग चाहे जितना भी बुलाएं, लेकिन कोई कितना भी समझाए, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अंतिम पंक्ति देखिए, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। अर्थात जब हम उनके पास पहुंच जाएंगे, अगर हमने ऐसा किया कि उनके तरफ हम उनकी मुरली की धुन कर वहां पर पहुंच गए, तो उन कृष्ण की मनमोहक मुस्कुराहट को देखकर हमारे ऊपर हमारा वश नहीं रहेगा और उनकी मुस्कान को देखकर हम भी अनायास ही मुस्कुराने लगेंगे। उस समय हमारी मुस्कान को हम रोक नहीं पाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे, चाहे हम जितना भी चाहें, हमसे वो मुस्कुराहट संभलेगी नहीं। ये बात कहने का प्रयास लास्ट में किया गया है। और गोपियां कह रही हैं, वो गोपियां कह रही हैं जो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनको उलाहना जैसा दे रही हैं कि हम उन कृष्ण जी की मुरली को सुनने के बाद भी उस तरफ नहीं जाएंगे और ये बात उनके वश में नहीं है। अर्थात लास्ट में गोपियां उनकी तरफ जाएंगे ही, क्योंकि उनसे अपने ऊपर कोई वश नहीं है, वो सारी सुध बुध खो देती हैं मुरली की तान को सुनकर।